ब्रह्मा जी रचना के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, रचना का कार्य आगे बढ़ नहीं रहा है। फिर से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उनके एक हिस्से से शत्रुपा नामक स्त्री की रचना होती है और एक हिस्से से स्वयंभू मनु नामक पुरुष की रचना होती है। दोनों को कह दिया जाता है कि अब आप संसार के कार्यों को आगे बढ़ाइए। और अब वो संसार के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं तो उनके महाराज 2 तो पुत्र होते हैं और 3 होती हैं पुत्रियां। देहुति, प्रसूति, आहुति और पुत्र होते हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद जो हैं बड़े हैं और थोड़े बड़े होते हैं तो विवाह के योग्य हो जाते हैं, शादी कर दी जाती है सुनीति नामक कन्या से। और वो कन्या जब शादी कर कर घर लाते हैं, भगवान की लीला है, देखिए उनके कोई संतान नहीं होती है। राजा दूसरी शादी करते हैं सुरुचि नामक कन्या से और सुरुचि जैसे घर में प्रवेश करती है तो कहती है ये कौन है, तो राजा उत्तानपाद कहता है कि ये हमारी बड़ी पत्नी है। सुरुचि कहती है मैं घर में तभी प्रवेश करूंगी जब इसको घर से बाहर निकालोगे। दुहाग महल में भेज दिया जाता है सुनीति को और अब सुरुचि रहने लग जाती है। भगवान की लीला देखिए, सुनीति जहां भी जाती है एक ही बात, एक ही प्रार्थना करती है कि मेरी छोटी बहन है सुरुचि, उसके लिए भी कुछ ना कुछ संतों के पास जाती या मंदिर कहीं भी जाती तो कुछ ना कुछ मांग कर आती है। इधर से सुरुचि गर्भवती हो जाती है, इधर से सुनीति गर्भवती हो जाती है। भगवान की लीला है, दोनों के एक एक संतान होती है और सुरुचि से जो संतान होती है उसका नाम रखा जाता है उत्तम और सुनीति से जो संतान होती है उसका नाम रखा जाता है ध्रुव। एक दिन क्या होता है, दोनों समय के अनुसार बड़े होते हैं। एक दिन उत्तानपाद शिकार खेलकर घर आता है और ध्रुव दौड़ा दौड़ा जाता है पिताजी की गोद में बैठने के लिए, लेकिन सुरुचि नीचे उतार देती है, बोला आपको गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, आप तो दासी पुत्र हैं और अगर इनकी गोद में बैठना है तो जाकर कहिए भगवान विष्णु से कि मेरी कोख से आपको जन्म दे, तभी आप इनकी गोद में बैठ सकते हैं। अबे ध्रुव रोता रोता अपनी माँ के पास जाता है और सारा हाल बताता है। सुनीति कहती बेटा पुत्र तू क्यों रो रहा है, एक मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, अगर बैठना है तो भगवान विष्णु की गोद में बैठ, इंसान की गोद में बैठने के लिए क्यों रो रहा है। छोटा बच्चा छोटा बालक कुछ जानता नहीं था और अब तो एक ही बात दिमाग में कि मुझे भगवान से मिलना। माँ से पूछता है बालक माँ भगवान कहाँ मिलेंगे। अब माँ छोटे बालक को बहकाने के लिए कह देती बेटा दूर जंगल में रहते हैं भगवान। बोले अच्छा माँ, बोले हाँ। अब ध्रुव भगत रात्रि में सब सो गए, उसके बाद चल पड़ता है, दूर जंगल में पहुंचता है। अब जंगल में पहुंच गया, अंधेरी काली रात है और भगवान नारद जी को भेजते हैं कि जाइए उस बालक को पूछिए कहाँ जा रहा है। नारद जी आए, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले मुझे तो भगवान विष्णु से मिलना है। नारद जी ने कहा जीते जी नहीं मिला जाता, मरना पड़ता है। तो ध्रुव भगत ने कहा नहीं नहीं मुझे जीवित मिलना है। बोला सुनो काय के भगवान से मिल रहे हो, शेर खा जाएंगे, जंगल में शेर रहते तुम्हारा कलेवा कर जाएंगे, नाश्ता कर जाएंगे। अब अपने यहाँ तो कलेवा बोलते हैं, अभी वृंदावन वासी नहीं समझेंगे, इनके नाश्ता ही बोलते हैं क्या या कलेवा बोलते हैं। कलेवा बोल रहे हैं कि थारे भी, चलो अच्छो की बात। तो बोले थारो कलेवो कर जावे, नहीं मिले थाने। बोले नहीं मेरे को तो मिलना है। बोले तपस्या करनी पड़ेगी। बोले हाँ कर लूंगा। जब इतना कहा तो ध्रुव जी ने पूछा आप कौन है,
क्योंकि इतनी दृढ़ भक्ति, इतना दृढ़ निश्चय देखा तो अब नारद जी से भी रहा नहीं गया। बोले मेरा नाम नारद। बोले है? बोले अच्छा, मैया आपके बारे में बहुत बताती थी कि नारद जी ऐसे हैं ऐसे, पर आप नारद जी नहीं हैं। क्यों? आप तो मना कर रहे कि भगवान मिल ही नहीं सकते। नारद जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं ध्रुव भगत को कि नहीं रे ध्रुव भगत, मैं ही नारद हूँ। अरे मैं ही हूँ जिसके बारे में तेरी मैया बताती थी, मैं ही हूँ। और अब महाराज क्या होता है, ध्रुव भगत को एक मंत्र देते हैं नारद जी, बड़ा सुंदर मंत्र देते हैं। मेरे साथ सभी जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। आइए सभी जाप करते हैं बड़े भाव से, प्रेम से। आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवाय मेरो वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा है मेरा वासुदेवा। वासुदेवा है मेरा वासुदेवा। वासुदेवा है मेरा वासुदेवा। वासुदेवा है मेरा वासुदेवा। वासुदेवा है मेरो नंद नंदना। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो गाय बड़े भाव से वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदना। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय गोपी जन वल्लभा। नंद नंदनाय गोपी जन वल्लभा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बड़ा सुंदर मंत्र दिया। ये ऐसा मंत्र है जिन्होंने, देखिए वैसे तो मंत्र वो साकार है जो अपने कान में मिलता है गुरु के द्वारा। जब तक कान में मंत्र नहीं मिलता है तब तक हमारा जीवन साकार नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी किसी कारणवश या फिर अभी तक ठाकुर जी की कृपा नहीं हुई है कि गुरु का आशीर्वाद मिले, तो अगर आप भगवान को साक्षी मानकर, भगवान को ही अपना गुरु मानकर इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो भी आपकी पूजा सफल है। बड़ा सुंदर मंत्र दिया। अब महाराज मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ध्रुव जी ने कहा अब आपको भोजन का त्याग कर देना है। ध्रुव जी ने धीरे धीरे भोजन छोड़ दिया। अब कहा धीरे धीरे आपको जल का भी त्याग कर देना। ध्रुव जी ने जल का भी त्याग कर दिया।
और कहा अब आपको एक पांव पे खड़ा रहना है, तपस्या करनी है, और एक पांव पे खड़ा रहे ध्रुव जी। अब कहा अब तो सिर्फ वायु को पीकर ही आपको तपस्या करनी है। और जैसे ही उनकी तपस्या बढ़ती है तो वातावरण शून्य हो जाता है और सभी दौड़े दौड़े भगवान के पास जाते हैं। महाराज अब तो उस बालक को दर्शन दे दीजिए। क्यों? अरे मर जाएगा, छोटा सा बालक है और भक्ति करता करता मर गया तो लोग क्या कहेंगे कि भगवान की भक्ति करता करता ही मर गया। लोग भक्ति करना छोड़ देंगे। भगवान दर्शन दे दीजिए। कभी आपने सुना है क्या कि फला व्यक्ति भक्ति करता करता मर गया? नहीं सुना है। बाकी सब सुना है, यहाँ गया था, वहां गया था, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि वो भगवान का जाप करते करते मर गया। नहीं, भगवान दौड़े दौड़े आते हैं और दूर से भगवान देख रहे हैं। आकर ध्रुव भगत जी खड़े हैं, एक टक भगवान को देख रहे, भगवान ध्रुव जी को देख रहे, लेकिन बोल नहीं रहे हैं आपस में। भगवान को हंसी आ जाती है और जैसे भगवान हंसते हैं थोड़े से नजदीक जाते हैं। ध्रुव जी कहते हैं कि मौसी ने, छोटी माँ ने मेरे को पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया, पिताजी की गोद से उतार दिया, पता नहीं कितने 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 प्रश्न कर डाले। भगवान थोड़े और नजदीक जाते हैं और उनके मस्तक पे अपना हस्त कमल रखते हैं और जैसे हाथ हटाते हैं बोलते हैं ध्रुव जी बोलिए क्या बात है। हाथ जोड़ लेते कहते नहीं कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो इस इच्छा से आए थे ना कि अब मुझे तो पिताजी की गोद में बैठकर ही दिखाना है, मुझे तो वो जप वो तप करना है, जो माँ ने कहा है वो कर कर दिखाना है। लेकिन अब वो इच्छा सब खत्म हो गई। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन किए और भगवान उनके साक्षात सामने खड़े उनसे बातें कर रहे हैं और कहा आप बोलिए क्या इच्छा? कहा कोई इच्छा नहीं है। ये दृष्टांत हमें क्या सिखाता है? लोग कहते हैं कि अभी उम्र नहीं है, अभी छोटे हैं, अभी उम्र होने दो, उसके बाद में भक्ति करना। तो ये दृष्टांत हमें यही कहता है कि जब 5 वर्ष के ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति कर ली तो फिर हम किस चीज का इंतजार करते हैं? कौन सी उम्र का इंतजार करते हैं? भगवान को पाने की कोई उम्र नहीं है। भगवान का जिस दिन हमें नॉलेज हो जाए, पता लग जाए कि हम क्यों आए हैं इस संसार में, हमारा ये मानव चोला हमें क्यों मिला है, उस दिन ही भगवान के चरणों में हमें लग जाना चाहिए।